नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं अजय कश्यप और आज बात करने वाले हैं ख़ास एक ऐसी वैरायटी गोभी की जो काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं और ढका हुआ आता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारे ख़ास किसान ने कमेंट किए हैं इसके बारे में कि ये वैरायटी के बारे में बताइए अजय भाई। तो हम इस वैरायटी के बारे में बताएँगे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा, फिर आप कहते हैं कि फसल ख़राब हो गई है हमारी। देखिए दोस्तों, जो गोभी मैं बताता हूँ काफ़ी अच्छी वैरायटी रहती हैं और काफ़ी ट्राई कर ज़मीन पर ट्राई करते हैं, पहले लगाकर खेत पर चेक करते हैं, फिर आप तक पहुँचाते हैं। ऐसा ना हो किसान का नुकसान हो जाए, क्योंकि किसान की आर्थिक व्यवस्था बहुत चीज़ें हैं उससे जुड़ी होती हैं और किसान का परिवार, ये सब कुछ चीज़ें उसी से ही जुड़ा होता है दोस्तों। खूब परिवार में मेहनत करते हैं लोग दोस्तों, इसीलिए दोस्तों हम सही वैरायटी का चुनाव करते हैं और किसान तक पहुँचाते हैं दोस्तों। ये महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। अगली साल की वीडियो थी और फ़ोटो थी और इस पे दोस्तों जब फूल अच्छा निकला तो कंपनी वालों ने भी खूब ज़्यादा इसकी मीटिंग की और खूब ज़्यादा दोस्तों इसमें गांव के लोग जुड़े थे और हमारे दोस्त, हमारे ख़ास, तो उन्होंने ये वैरायटी लगाई दोस्तों। और इसमें हमने मीटिंग भी कराई थी कलशवारों से। जो कंपनी थी दोस्तों उसने मीटिंग कराई थी कि आप सीट ले गए तो वो काफ़ी लोगों को बताइए दोस्तों। और इसलिए हम आपको भी वो वैरायटी आपको तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोगों तक सही जानकारी नहीं होती है और वैरायटी ख़राब लग जाती है। तो ख़राब गोभी में दोस्तों ऐसा भी है कि वैरायटी अगर ख़राब निकली दोस्तों तो ऐसा है कि किसान की मेहनत चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनका। तो दोस्तों ऐसा क्या है, कभी अगर आपने देखा हो दोस्तों तो कई बार क्या होता है कि किसान बीज भंडार के पास जाता है और वो जिसमें ज़्यादा उसका प्रॉफिट दोस्तों वही बीज लोगों को दे देते हैं। और फिर दोस्तों क्या करते हैं कि उनके फूल कभी कभी ऐसा और तिरदाना और ख़राब सा निकल जाता है, तो वो भी मज़ा नहीं आता दोस्तों को, फिर उन्हें मज़ा नहीं आता और फिर वो निराश होकर गोभी की खेती नहीं करते दोस्तों। इसलिए दोस्तों हम आज ख़ास वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जो सितंबर से दोस्तों नवंबर तक लगाई जाती है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसमें क्या होता है, जो फूल है दोस्तों ऐसा आता है, फूल इतना बड़ा, कम से कम नहीं काटोगे तो आप तो 1.5 किलो का भी हो जाएगा और ढका हुआ आता है पत्तों से दोस्तों। तो इसमें क्या है, सफ़ेद ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा शानदार आता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इससे मैंने बता ही दिया आपको, ये सितंबर से लेकर नवंबर तक लगा सकते हैं, काफ़ी शानदार हैं। अक्टूबर चल रहा है दोस्तों, अक्टूबर में भी बो सकते हैं, नवंबर में भी आप नर्सरी इसकी डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छी नर्सरी इसमें मानी जाती है इस टाइम। और देखिए दोस्तों ये क्या है कि आप नर्सरी डाल दीजिए। ये अब चलिए दोस्तों मैं वैरायटी बता देता हूँ कौन सी कंपनी की है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको वैरायटी नहीं बताई तो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों वैरायटी क्या है, इसमें वैरायटी है कलश कंपनी की, जो कॉलीफ्लावर अमेजिंग नाम से आती है और फ़ोटो आपके सामने टंगी हुई है। देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। लगभग ये आप 380 से लेकर 400 तक आपको ये पैकेट मिल जाएगी दोस्तों 10 ग्राम की। और काफ़ी शानदार बीज है दोस्तों, और भी बहुत अच्छी वैरायटी मैंने बता चुका हूँ दोस्तों। काफ़ी अच्छी वैरायटी दोस्तों, ये आप लगा सकते हैं इसको भी। और देखिए दोस्तों क्या होता है, कभी कभी खेत में क्या होता है, आप लोग खाद कम डालते हैं, तो खाद की देखिए दोस्तों खाद भी डाला करो, क्योंकि किसान साथी हैं कई बार खाद नहीं डालते हैं तो वो भी थोड़ा कम करता है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि आप 1 एकड़ लगाएं तो 1 क्विंटल DAP खाद लगना ही चाहिए। देखिए दोस्तों अब DAP कैसे डाल सकते हैं, इसका भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। DAP खाद कैसे डाल सकते हैं, एक पॉइंट है। देखिए दोस्तों कई बार क्या है, किसान की DAP खाद को नहीं डालते, और DAP खाद के साथ साथ दोस्तों आपको नाइट्रोजन भी कम से कम 20 या 30 किलो भी इसमें डालनी चाहिए। और एक दोस्तों आपको बोरान कम से कम 2 या 3 किलो दोस्तों इसमें डाल सकते हैं खेत में। बोरान मतलब बोरान के साथ साथ आप 2 किलो कैल्शियम भी ले सकते हैं दोस्तों। बस इन 3-4 चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ती है, कोई ज़्यादा झंझट वाली की। आप जब गुड़ाई हो दोस्तों, इससे ही आप चारा वारा खिंचवाते हैं तो वो ज़मीन उखड़ जाती है दोस्तों, उसमें वो घुस जाता है। और दोस्तों ज़मीन अब जब इसकी गुड़ाई होगी दोस्तों, ये दोस्तों बुंदेलखंड के इलाके में कम से कम दोस्तों इसको मल्चिंग पे नहीं करते लोग, सीधे ज़मीन पे लगाते हैं या नाली बनाकर ढींड बनाकर लगाते हैं। तो दोस्तों आप ऐसा करिएगा कि अब इनको जो मैंने बताया है, तो आपको 1 क्विंटल DAP हो गया आपका। आपको देना हो तो 50 किलो दोस्तों जुताई से पहले दे सकते हैं, और गुड़ाई हो रही हो तो 50 किलो आप जब दे सकते हैं। 2 बार आपको 50 किलो देना है। कब देना है देखिए दोस्तों, ध्यान रखिए इसको, पहले आपको जुताई से पहले DAP अकेले खींचेंगे आप, गुड़ाई जुताई से पहले उसी दिन डाल लीजिएगा दोस्तों जुताई के साथ, और घुल जाएगी ज़मीन के साथ मिल जाएगी DAP दोस्तों।
तो फिर आपको क्या करना है कि जब आपकी गोभी गुड़ाई हो रही हो, कम से कम 25 दिन की हो गई हो या 20 दिन की गुड़ाई के बाद दोस्तों आप इसको 50 किलो DAP और 20 किलो नाइट्रोजन यूरिया और कैल्शियम और बोरान के साथ 2-2 किलो इसको कैल्शियम बोरान डाल सकते हैं दोस्तों। और कोई सा भी खाद डालने की जरूरत नहीं है, एकदम फूल अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा, बेहतरीन आएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों अभी चल रहा है अक्टूबर और अक्टूबर लग चुका है दोस्तों, और अक्टूबर आप फसल बो सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैरायटी मैंने बता दी है। और ये दोस्तों वैरायटी मैंने बता चुका हूँ, जो US के बारे में बताया दोस्तों, 1104 के बारे में बताया, वो वीडियो देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी सीट है दोस्तों ये भी, और जो इमेजिंग का भी है वो भी बहुत बेहतरीन सीट है। और जो गिरजा भाई ने बताई है दोस्तों वैरायटी, वो भी काफ़ी अच्छी शानदार है, उसको भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी शानदार रिजल्ट है उसके दोस्तों, बेहतरीन है दोस्तों। कई बार किसान क्या है कि परेशान हो जाए दोस्तों, दवाई के मध्य में इसमें एक चीज़, इसमें दोस्तों 2-3 चीज़ें और हैं जो कीट लगते हैं, इसमें काफ़ी नुकसान है। ये दोस्तों आपको देखा हो, वो जो कई किसान साथी को गोभी करते हैं उनको पता है कि एक सुंडी टाइप की रहती है, मतलब जो डायमंड मौत के नाम से, वैक्स के नाम से आती है, वो पंखी रहती है दोस्तों, वो हंगती रहती है। उसके लिए दोस्तों आपको इमामेक्टिन 5% इसका स्प्रे आपको करना है लगातार दोस्तों। सर्दी चल रही है तो हफ्ता भर, और अच्छी सर्दी पड़ रही है तो आपके 10-15 दिन तक काम करती है दोस्तों। जो साइपरमेथ्रिन आती है आपको 20 से लेके 25 तक इसका उसमें मिक्स कर आप डालेंगे तो काफ़ी शानदार रिजल्ट होंगे दोस्तों। और क्या होता है कि इसमें बड़ी इल्ली आ जाती है कभी-कभी, तो वो दोनों को कवर कर देती है। बड़ी इल्ली इसके बड़ी क्या है कि जो साइपरमेथ्रिन है क्या करती है, सिमैयाँ दोस्तों छोटी-छोटी इल्ली को ही मार देती है और बड़ी की इल्ली को ही मार देती है। लेकिन साइपरमेथ्रिन क्या करती है, अंडे को भी प्रोसेसिंग कर देती है जो, और बड़ी इल्ली को भी मारती है। दोनों अच्छे रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। इसका काफ़ी कम 10 दिन तक अच्छे रिजल्ट रहेंगे, 10 दिन तक सर्दी में दोस्तों। और गर्मी की बात नहीं कर रहा दोस्तों, इस आप टाइम लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों ऐसा है कि दोस्तों जब मैं वीडियो बनाता हूँ उस सीट के बारे में, उसी सीट की जानकारी देता हूँ, उसी सीजन की बात करता हूँ, उस सीजन की हर चीज़ बताता हूँ आपके लिए दोस्तों। आपको काइट डाल सकते हैं जो इंडोक्स कार्बे के नाम से आता है, और इसमें काइट के भी नाम से मिल जाएगा दोस्तों। एक और टेक्निकल आता है एसिटामाइड होता है दोस्तों, ये पंखी मार देगा। और इसमें छोटी टेक्निकल है और थोड़ा ही है तो पंखी भी इसमें आप क्या ले सकते हैं इंडोक्स कार्बे के साथ दोस्तों, पेगासस या, और ये पेगासस नहीं है नुका का धनप्रीत मिल जाएगा दोस्तों, उसको भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसमें तीनों को डालिएगा, का पंखी मर जाएगी और इल्ली साफ हो जाएगी, तो खेत में दोस्तों ये हो जाएगा सब। कभी-कभी क्या है दोस्तों, सघन पेस्ट लगते हैं जो टिड्डे-मिड्डे लगते हैं इसमें, कभी-कभी लग जाते हैं, वैसे लगते नहीं हैं क्या दोस्तों। इसके बाद आपको कभी हो तो 505 आ जाए दोस्तों, उसको क्या करेंगे आप अकेली सिंगल डालिए दोस्तों, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहेंगे सिंगल में। या इसको कभी भी अलग डालेंगे तो मतलब इसका कम से कम 20 या 25 दोस्तों, इसको स्प्रे ही इतना ही करना, एक 15 लीटर की टंकी में दोस्तों 20 से लेकर 25 तक इसका ml यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। पौधे को नुकसान होता है, उसको दिक्कत हो जाती है क्योंकि ये हार्ड दवाई है, काफ़ी दिक्कत हो जाती है पेड़ को। तो टिड्डे-मिड्डे मारने के लिए दोस्तों एक काम करती रहेगी। आपके इलाके में कौन सी वैरायटी लगती है दोस्तों, तो उसके बारे में मुझे कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों हमारे गोभी लगे हैं, और अगर आप चाहते हैं दोस्तों, ये दोस्तों इसकी छटनी चल रही है, मतलब हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है, और अभी बाजार दोस्तों 30, 35, 40 तक जा रहा है दोस्तों। जैसा फूल हो, काफ़ी अच्छा फूल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बरसात बहुत हुई दोस्तों, इसके पत्ते काफ़ी नुकसान हुआ था, इसमें हमने दवाई आपको बताई दी है कौन सी डाली थी। जो फंगसाइड के लिए दोस्तों हमने इसमें किया था कि एमस्टार टॉप के नाम से आती है, वो डाला था इसमें दवाई, और काफ़ी अच्छे पत्ते हो चुके हैं उससे। अब जो पत्ते आए हैं वो भी बहुत बेहतरीन पत्ते आए हैं। ऐसा नहीं नुकसान हुआ था दोस्तों, बारिश होती है तो नुकसान होता है। और आपसे कोई कहे कि ये फलाना फंगासाइड डाल लीजिए, पत्ते देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था उस वीडियो में कि नुकसान होता है, और बस इतना होता है कि कम से कम नुकसान होता है बस। आपका ऐसा है कि 100% में समझ लीजिएगा कि 80% फसल आपकी बच जाएगी और 20% आपकी फसल ख़राब हो जाएगी, मतलब पत्ते उसके भी जल जाएंगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कभी होता नहीं दोस्तों। तो आपको टमाटर या मिर्च या गोभी या भटा कोई सी वैरायटी के बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर आप एक और वीडियो बनाऊंगा मस्त धमाकेदार। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।